Hello students, question number 14 from JEE Main 2021, 18th March, shift 1. The question is, the real valued function f x is equal to cosec inverse x divided by under root of x minus greatest integer of x, where this denotes the greatest integer less than equal to x is defined for all x belonging to. तो मतलब बात यह है कि इसका डोमेन निकालना है। तो सबसे पहले तो कॉसेक इनवर्स एक्स को अगर मुझे डिफाइन रखना है तो x जो है वो बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 और यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी हो सकता है। ये होगा फॉर कॉसेक इनवर्स x टू बी डिफाइंड। साथ में इसको अगर मुझे डिफाइन रखना है तो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? जब जब भी आप कोई x इंटीजर पुट करोगे उस सिचुएशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर और ये भी इंटीजर हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम इंटीजर आएगा। उसके अलावा ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है एक्चुअली। तो फ्रैक्शनल पार्ट जीरो कब होता है? अब अगर देखा जाए तो एफ एक्स को अगर मैं ध्यान से देखूँ तो लिखा हुआ है कॉसेक इनवर्स एक्स एंड डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स लिखा हुआ है। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो कब होता है? जब इंटीजर वैल्यूज में हम लोग सब्सटीट्यूट करते हैं, वरना 0 से 1 ये वैल्यू देता है और 0 से 1 अगर वैल्यू कुछ भी देगा उसके बीच में तो उसका अंडर रूट डिफाइंड होता है, प्रॉपरली आएगा हर एक में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इंटीजर्स पर प्रॉब्लम हो रही है। तो एक्स है ना, अगर हम चाहते हैं कि दिस फ्रैक्शनल पार्ट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब कि -1 और 1 भी नहीं होगा। तो -1 से 1 वाली सारी वैल्यूज़ हमें हटाना होगा और साथ में ऑल नॉन इंटीजर्स आएंगे एक्सेप्ट द इंटरवल दिस, इस इंटरवल के अलावा, क्योंकि -1 से 1 वैल्यूज़ भी हमें नहीं चलेगी। तो -1 से 1 के अलावा सारी वैल्यूज़ चलेगी और साथ में नॉन इंटीजर वैल्यूज़ चाहिए। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर्स। थैंक यू।